नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त है सत्ता के महासंग्राम का। वो महासंग्राम जो काफी रोचक होता जा रहा है, वो महासंग्राम जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। वो महासंग्राम जो बताएगा कि उत्तर प्रदेश में भविष्य में उसका सूर्य कौन होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से घटना चक्र आगे बढ़ा है, उसके बाद कई इफ एंड बट्स सामने आ गए हैं। आज के घटना चक्र की हम बात करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम, जो सीधे ग्राउंड से उन तमाम खबरों को लेकर आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं और आने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत रोचक भी हैं। अब आज क्या हुआ ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। श्रम मंत्री रहे हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, बीजेपी का हाथ छोड़ने के बाद, बीजेपी की सुगंध से बाहर निकलने के बाद उनकी एक तस्वीर सामने आती है। तस्वीर स्पष्ट रूप से कहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में साइकिल की सवारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव उनके साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का एक रिएक्शन आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जाता है, ये तो अभी खेल की शुरुआत है, 2 दिन के भीतर देखिए क्या क्या होता है। पहले ही 3 विधायकों ने, बीजेपी के 3 विधायकों ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का और सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो सवाल अब ये उठने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ऐसी घटना है जो उनके लिए बड़ा नुकसान भविष्य में पहुंचाएगी। और समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि ये फायदेजनक वाली स्थिति है, क्योंकि 2017 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, कुछ वैसी ही स्थिति इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। बड़े चेहरे ओबीसी के माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ओम प्रकाश राजभर पहले ही साथ हो लिए हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ चले जाना क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है? क्या कुछ हो रहा है सत्ता के इस महासंग्राम में? इस पर हम खुलकर बहस करेंगे। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनाते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। आज मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं। आज मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं। आज मैंने दलितों, तो कहा जा रहा है दलितों और पिछड़ों को वंचित किया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सुना नहीं जा रहा था। अब सवाल तो यह भी उठता है, 5 सालों तक आपने मंत्री पद भी हासिल कर लिया, मलाई आप खाते रहे, लेकिन अंततः जब जिस तरीके से आप टिकट की फरमाइश कर रहे थे, अगर वो टिकट नहीं मिल पाता तो क्या यही बात कही जाएगी? ये सब भी चर्चाएं हैं बाजार में, राजनीतिक गलियारों में, ये सब चर्चाएं हो रही हैं। और इसीलिए देखिए कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हमारे सामने आ चुके हैं। जरा चंद पॉलिटिकल रिएक्शंस देख लेते हैं और फिर आज के पोल की बात करते हैं। पिछली बार उन्हें लगा था कि भाजपा आने वाली है, तो इसलिए वो भाजपा में गए थे। अब उन्हें मालूम है कि 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है, उसको छोड़िए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निम्नतम स्कोर की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं। सर, बीएसपी के लोगों का कहना है ये सब नखादा लोग हैं, ये लोग जहां जाएंगे उसी की लुटिया डुबो देंगे, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बीएसपी के पूर्व नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। अगर ये नाखांदा थे तो आपने इन्हें विधानमंडल दल का नेता क्यों बनाया था? 1-2 मैं था कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता और ये एक लंबे दौर तक थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए ये भाषा उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं। राजनीति में हमें भाषा की शालीनता का रखना चाहिए। कोई ना नाखांदा शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, उनकी राजनीतिक, ये पहले समाजवादी थे, लोगों को नहीं मालूम, मैं जानता हूँ। ये समाजवादी से उस समय सोशलिस्ट पार्टी से बसपा में गए थे।
और बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से फिर अपने घर लौट गए। तो इसको इस ढंग से लोग सब आदमी अपना राजनीतिक घाटा मुनाफा देखता है। खादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। ये सर फुटअव्वल होगी इन लोगों में कि हम किसके साथ जाएं, हम किसके साथ जाएं, ये सर फुटअव्वल होने वाली है। तो आप चिंता ना करिए, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। देखिए, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि वहाँ वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता, ये जानबूझ करके लोगों का। देखिए, अपने अपनी पार्टी के अपने अपने तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीछे की तरफ चली जा रही है और यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछेगा नहीं। कोई कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाली अंडरकरंट को कोई नहीं समझ रहा है और कोई ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने लोगों को वो पद नहीं दिया जाता, वो सम्मान नहीं दिया जाता है जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता इस विषय पर क्या सोचती है, आज का महत्वपूर्ण घटना चक्र था और इसीलिए आज हमने इस मसले पर ही जनता के बीच में अपना ओपिनियन पोल सामने रखा। आज का सवाल जरा जल्दी से लेकर आए स्क्रीन पर। क्या बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सपा सेंध लगाने में कामयाब हो रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बार बार 2017 के इतिहास को पलटा जाए तो ओबीसी वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल था बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में। तो क्या बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सपा सेंध लगाने में कामयाब हो रही है? क्या मानती है जनता? जल्दी से जनमत सामने रखते हैं। 42% जनता ये मानती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, 53% कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, 5% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन नहीं और हाँ के बीच का फासला देखिए बहुत कम है। 42% जनता ये मानती है कि सेंधमारी लगाने में सपा कामयाब हुई है, 53% कह रहे हैं नहीं हुई है। लेकिन स्थिति इस तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होने वाला है। इसी के साथ हमने आज का एक और महत्वपूर्ण सवाल रखा आज के घटना चक्र से जुड़ा हुआ कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था और इस सवाल पर जो जनता का जनमत है वो आपके सामने है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? जनमत जल्दी से। 33% जनता ये मानती है कि हाँ होगा, 58% कहती है नहीं और 9% कहते हैं पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस फासले में भी कई सवाल छुपे हुए हैं। पोल आखिर में क्या बदलता है, कांटा वहीं पर रहता है, इसका हम जिक्र कार्यक्रम के अंत में करेंगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि ओबीसी वोट बैंक का सवाल है तो जल्दी से जरा हम बीते जो इतिहास है 2017 का जो गणित रहा है ओबीसी वोट बैंक का वो जल्दी जल्दी दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जरा जल्दी से लेकर आते हैं ग्राफिक्स। तो सत्ता का महासंग्राम देखिए जो गणित रहा है 2017 कुल सीट 403 थी जिसमें बीजेपी को 312, सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल को 9, सुहेल देव पार्टी को 4 और अन्य को 5 मिली थी, जिसमें से बीजेपी ने अपना दल और सुहेल देव पार्टी के साथ गठबंधन किया था जिसमें 325 सीटों के साथ बीजेपी प्रचंड बहुमत लेकर आई थी। अब 2017 विधानसभा चुनाव कुल वोट शेयर आपके सामने हम रख रहे हैं। समझिए, बीजेपी उस वक्त 39.7% वोट के साथ आगे बढ़ी थी। लेकिन सहयोगियों की अगर बात कर लें, डिवाइड करते हैं अपना दल 1%, राजभर की पार्टी 0.7%, बीजेपी टोटल अगर देखें तो 41.4% के साथ कुल वोट शेयर के साथ थी। इधर समाजवादी पार्टी को 21.8%, कांग्रेस को 6.2%, सपा प्लस कांग्रेस का गठबंधन था, टोटल मिला दे तो 28% वोट शेयर के साथ 2017 में सपा की ये स्थिति थी। बसपा 22.2% वोट शेयर बसपा ने हासिल किया था। लेकिन 2017 में ही क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की बात हो रही है, वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी के पास करीब 47% वोट शेयर था। ओबीसी वोट शेयर में 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास, 29% सपा, 9% बसपा। तो बीजेपी की जीत में प्रचंड बहुमत दिलाने में ओबीसी वोट बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं
तो ओबीसी वोटर 42 से 45% हैं और जिसके अलावा यादव करीब 12% हैं। 2017 में हमने ये देखा कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही बीजेपी के साथ थे, लेकिन 22 में दोनों ने साथ छोड़ दिया है। क्या होगा अब का गणित, क्या परिस्थिति बनती है? आइए, 3 चेहरे अब हमारे साथ पैनल में जुड़ जाएंगे। तीनों का स्वागत करते हैं। ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सत्येंद्र जी, जिनको मैं हीरो भैया कहती हूं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रजत, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि हमारा ये पूरा कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है। ग्राउंड पर फिलहाल अब देखें तो करीब 4-4.5 घंटे बीत चुके हैं और इस 4-4.5 घंटे में हमने बहुत बार बहुत सी परिस्थिति को बदलते हुए देखा। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होता है, उसके बाद बीजेपी के कुछ लीडर्स की तरफ से ट्वीट किया जाता है, फिर ट्वीट हटा दिया जाता है। ये क्या कंफ्यूजन है रजत? देखिए लावनी, कुल मिला के डैमेज कंट्रोल इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और आप देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद जो डर भारतीय जनता पार्टी को था कि कहीं ऐसा ना हो कि ताबड़तोड़ इस्तीफों की जो बौछार है वो शुरू हो जाए, उसको कंट्रोल करने की कोशिशें की गई हैं। बाकायदा जो नाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहे, जिसका दावा किया था कि तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ से बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। धर्म सिंह सैनी की तरफ से वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ना मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूं और ना ही मेरा नाम उस सूची में था, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरा नाम दिया तो गलत किया। तो कुल मिला के डैमेज कंट्रोल हो रहा है और ये डैमेज कंट्रोल सीधे दिल्ली से हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को इस खास काम के लिए लगाया गया है कि जो विधायक नाराज हैं, जिनके ऊपर ये डर लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, उनसे वो बातचीत करें। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई है कि सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करी है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुल मिला के डैमेज कंट्रोल की कोशिशें और कवायदें इस समय की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ही एक वर्ग ऐसा भी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से किसी तरीके से विचलित नहीं है। आप गौरव भाटिया का ट्वीट देखिए, उसके अलावा प्रयागराज के विधायक नंदगोपाल नंदी का भी ट्वीट देखिए। उन्होंने साफ किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जिस वोट बैंक के खिसकने या दरकने की गौरव भाटिया ने निश्चित रूप से ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया, केशव प्रसाद मौर्य जी को सूर्य बताया, लेकिन अभी उन्होंने वो ट्वीट हटा लिया है। बिल्कुल यही डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ केशव मौर्य ये ट्वीट करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय गलत है और उनको आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता इस तरीके का ट्वीट करते हैं, तो जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता है और इसीलिए गौरव भाटिया ने वो ट्वीट डिलीट किया। लेकिन अभी फिलहाल जो कवायदें उत्तर प्रदेश में हो रही है लावनी, देखिए जिस तरीके से जो एक समीकरण बनाने की कोशिश इस समय अखिलेश यादव ने की है, 2017 की तर्ज पे जो समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, वही समीकरण इस समय कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बनाने की कवायद कर रहे हैं। और अगर इसको बहुत डिटेल्ड वे में एनालाइज करने की कोशिश करें तो एक तरीके से देखिए कि जो ओबीसी वोट बैंक की जो एक तरीके से इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी करती थी, वही इंजीनियरिंग इस समय अखिलेश यादव कर रहे हैं। उन्हीं चेहरों को इस्तेमाल अखिलेश यादव इस समय कर रहे हैं जिन चेहरों के आधार पर कभी मायावती ने अपनी सरकार बनाई थी। देखिए रामाचल राजभर उन्होंने बसपा छोड़ दी, लालजी वर्मा उन्होंने बसपा छोड़ दी, वो सब छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ये वो चेहरे थे जिनके आधार पर बसपा ने कभी सत्ता हासिल करी थी और उनमें से कुछ चेहरों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने साथ शामिल किया तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आई। तो अब वही चेहरे, वही इंजीनियरिंग, उसका कहीं ना कहीं जो एक ऑलरेडी ऐसा जो फॉर्मूला जो पहले से सक्सेसफुल है, उसी फॉर्मूले को इस समय अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सत्येंद्र जी आप ही के पास आ जाती हूँ, मैं रजत आपके पास आती हूँ, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सत्येंद्र जी क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, सत्येंद्र जी कट कॉपी पेस्ट बीजेपी का फॉर्मूला। जी नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र जी। सबसे पहले तो बहुत ही शुभ दिन इस चर्चा में मैं शामिल हो रहा हूं, क्योंकि नतीजे जो है चुनाव से पूर्व में ही आना शुरू हो गए हैं। रुझान नतीजों से पहले रुझान आना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो घड़ा है, जो भर चुका था, अब वो फूटने लगा है और उसमें एक एक छेद होना शुरू हो गया है। आप ये बताइए कि अब लोकतंत्र की लूट में अब आप क्या करेंगे जो आप अब तक करते रहे? क्या आप छापे डलवाएंगे? क्या आप सीबीआई को भेजेंगे? क्या आप ईडी को भेजेंगे? या किसी थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे? या किसी एक जाति विशेष के डीएम और एसपी का तबादला उस
सत्येंद्र जी से कांटेक्ट टूटा। चलिए धनंजय जी आपके पास आ रही हूँ। सत्येंद्र आ गए, सत्येंद्र जी कंटिन्यू कर लीजिए सर। जी जी अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ जो तमाम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, सभी लोगों को मालूम है कि माननीय अखिलेश यादव की जरूरत है कि अब उत्तर प्रदेश में वो आकर सरकार बनाकर प्रदेश के विकास को, तरक्की को फिर से शुरू करें। अखिलेश यादव की इस राज्य को जरूरत है या जो आपके साथ जा रहे हैं उनको मलाईदार पद की जरूरत है, अपने परिवारवाद को बढ़ाने की जरूरत है? ये भी तो थोड़ा क्लियर करिए ना। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं, आप सुनेंगी तभी तो क्लियर करूंगा। लाभनी जी प्लीज कंटिन्यू करें सर। भाजपा में जो पूरी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने तमाम करोड़ों के घोटाले हर जगह, इन्होंने राम मंदिर को, अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, आप बताइए वो क्या सूखे बैठे हुए हैं? एक नेता जब एक वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी छोड़ रहा है तो मलाईदार पद पे था वो, और पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या घंटा बजा रही है खाली? आप बताइए, क्या घंटा बजा रहे, सरकार चला रहे थे? तो घंटा अगर जो बजा रहे थे तो सरकार में क्यों आप आए? फिर आप घंटा बजाते। और अगर आप सरकार चला रहे थे तो आप कर क्या रहे थे अब तक, जो अब आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं भाई, आप बताइए? क्योंकि लोग समझ गए हैं आप हिंदू और मुसलमान के जिस मुद्दे को लेकर आपने इतने बार लोगों के साथ छल किया है, अब वो नहीं चल रहा है और न चलना है। लोगों को गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगी शिक्षा से, और जो डेली जीवन यापन है, एक गरीब आदमी 300, 400, 500, 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे 150, 200, 300 रुपए किलो का तेल खरीदेगा? तो 2017 में रिपीटिशन ऑफ योर विक्ट्री हो जाना चाहिए था ना। रिपीटिशन ऑफ विक्ट्री तो आप कर नहीं पाए थे। अब 5 साल में आपने कहा कि वो घंटा बजा रहे थे, लेकिन आपके यहाँ घंटी वही बजा रहे हैं जिनको पद की लालसा है, जिनको टिकट की लालसा है। आपके यहाँ भी कॉल बेल वही दबा रहे हैं। 2017 में जिस तरह से भाजपा ने लोगों को भ्रमित किया था, अब जनता समझ पाई है कि भाई ये भ्रमित नहीं होना है। जनता को भ्रमित किया आपने, और अब जो लोग हैं वो समझ रहे हैं। केशव जी ने एक बार कहा था कि 100 में 60 हमारा, बाकी 40 में बंटवारा, तो यहाँ तो 60 ही नहीं समेट पा रहा है। कैसे होगा आगे? लावणी जी, ऐसा है कि चुनाव की घोषणा के साथ दलों में भगदड़ भारतीय चुनाव का एक सामान्य दृश्य है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ऐसी घटनाएं सनसनी मात्र साबित होती हैं। बंगाल इसका ताजा तरीन उदाहरण रहा है। कोई भी राजनीतिक दल सबों की महत्वाकांक्षा को तुष्ट नहीं कर सकता। अगर सीरियसली नहीं लिया गया होता तो केशव जी का ट्वीट नहीं आता, गौरव भाटिया का जो किया गया ट्वीट था वो हटवाया नहीं गया होता, तो कुछ तो नफा नुकसान बीजेपी भी समझ रही है ना। कोई भी राजनीतिक दल सबों की महत्वाकांक्षा को तुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है भाजपा से निकलकर महत्वाकांक्षा की तुष्टि की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों का वजूद संकट में पड़ जाता है। भाजपा विचार व एजेंडा आधारित पार्टी है। हम अपने एजेंडा के लिए सरकारें कुर्बान कर देते हैं। हमने अपने राजनीतिक जीवन में 2 भी देखा है, बहुतों को आते जाते देखा है। अतः भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं है। और जो आज वहां कहीं और गए हैं, कल कहीं और थे, परसों कहीं और होंगे। हम अपने विचारों के बल पर इन्हें जानकारी भी नहीं है कि भाजपा के भाटिया क्या लिख रहे हैं और डिप्टी सीएम क्या लिख रहे हैं। ये पहले जानकारी बीच में नहीं बोला। खुद और आप सत्येंद्र जी ऐसे कहना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा इन्हें नहीं मालूम है क्या कहना है। जिसको खुद का कोई विचार का बल नहीं हो, इनको मालूम है सरकार जा रही है, सरकार जा चुकी है। भाई जनता अब माननीय अखिलेश यादव को लेकर आ रही है। इनको मालूम है पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रमित है। बोरो प्लेयर आ गया हो, आईपीएल मैच खेलना हो, और बोरो प्लेयर को पाकर कितने जो स्टूल मंत्री ने ट्वीट किया, भाजपा के जो भाटिया नेता ने ट्वीट किया, क्या पा लिया हो, क्या मिल गया हो, क्या पा गए हो? अरे जनता ने आपको नकार दिया है और पूरी तरह से नकारे रहेगी। दूर दूर तक कहीं से नजर नहीं आने वाली आपकी। सतपाल मलिक जी के बयान को एक बार दिखा दीजिए हमको। आप एक बोरो प्लेयर को पाकर ठीक है, ब्लू आप दोनों कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फायदा हो रहा है, आप कह रहे हैं कोई नुकसान हो रहा है। रजत मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है, आप दोनों को फिर से मौका देती हूँ, फिर से मौका दूंगी आपने सामने आने का। जरा रजत के पास चलते हैं क्योंकि ग्राउंड की बात हो रही है। रजत, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुजन समाज पार्टी की जीत में
आपने जैसे पहले ही कहा कि एक मेजर फैक्टर थे। 2017 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो एक मेजर फैक्टर है, लेकिन इन सबके बीच क्या आप ये मानते हैं ग्राउंड पर जो स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें सपा सेंधमारी कर रही है, जिसपे हमने पोल भी कराया, जनता कई परसेंट, अब 42% जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी इसमें कामयाब हो रही है। क्या ये लगता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन में एक चुनौती जरूर खड़ी है? देखिए लावनी, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की जो कवायद की और जिसमें लगभग वो सफल हो रहे हैं, उसका सीधे तौर पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि ये वही वोट बैंक है जिसने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। 7 से 8% मौर्य वोट बैंक है, यादव वोट बैंक से ज्यादा है ये। उसके बाद अगर यादव वोट बैंक और मौर्य वोट बैंक एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को एक विक्ट्री मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सारी चीजें अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, आप जिस तरीके से देखिए एक डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पर काम करना शुरू किया, उसने साफ कर दिया कि चीजें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब यहां पर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के साथ साथ कितना वोट बैंक का हिस्सा वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाता है, क्योंकि अगर वहां पर वो सफल होते हैं तो एक बड़े मेजर फैक्टर के तौर पर समाजवादी पार्टी की जीत में वो शामिल हो सकते हैं। और जो अंदर की बातचीत है, जिस डील के बारे में बार-बार बात की, 3 लोग तो साथ चले गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। रजत, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए 3 चेहरे अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी में गए हैं, और जिन बाकी चेहरों के बारे में बात हो रही थी, जिनका दावा किया जा रहा था कि दारा सिंह चौहान जाएंगे, धर्म सिंह सैनी जाएंगे, उसके अलावा तमाम 3 से 4 विधायक ऐसे थे जिनका दावा किया जा रहा था, उनमें से कुछ लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। धर्म सिंह सैनी ने अपना वीडियो जारी करके बोल दिया, कुछ लोगों ने बयान जारी करके बोल दिया। तो जो डैमेज कंट्रोल करना था बीजेपी को, वो बीजेपी ने शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं इसको दबाव के तहत भी कराया हुआ काम बताया जा सकता है कि एक प्रेशर क्रिएट किया गया और उसके बाद इस पूरी चीजों को मैनेज किया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले में कितने पर्याप्त हो सकते हैं, या फिर वो अपने आप में कितने बड़े नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को अब दिखाना होगा। क्योंकि अगर आप बसपा के शासनकाल से शुरू करिए, तब से लेकर अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के वोट बैंक में, मतलब जो उनका इंडिविजुअल वोट बैंक है, जिसका वो कहते हैं कि ये मेरा वोट बैंक है, उसमें कमी आ रही है धीरे धीरे। और वो वोट बैंक अब कहीं ना कहीं एक तरीके से कुल मिला के समझिए कि कुछ बसपा के हिस्से में जा रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ रहा है, और कुछ समाजवादी पार्टी के भी खाते में जाता है। तो उसको एकजुट करने की जो कवायद अखिलेश यादव ने शुरू करी है कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक एक साथ आ जाए, और वो वोट बैंक प्लस यादव मुस्लिम वोट बैंक, ये जो कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, वो कितनी सफल होगी ये तो जब वोट पड़ना शुरू होगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो कवायद अखिलेश यादव ने की है, पहले तो सबसे बड़ी चुनौती फिर आप लोगों के साथ ये हो जाएगी कि टिकट बंटवारे को लेकर सबकी अपनी अपनी मांग होगी, सबको सेटिस्फाइड करना एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। आप भले ही कह रहे हैं सेंधमारी हो रही है, हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सबको सेटिस्फाइड करना कैसे कर पाएंगे? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने घटक दल हैं, चाहे केंद्र में चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में, कितने घटक दल हैं? धनंजय जी, इनकी समस्या ये है कि जो व्यक्ति इनके यहाँ से चला गया तो अब उसके पास वोट बैंक भी नहीं रहा, उसका किरदार भी खराब है, उसका कैरेक्टर भी खराब है, वो आदमी खराब है और वो शून्य है। और अगर इनके यहाँ है तो उसको विधानमंडल का नेता बना दो, बट डिप्टी सीएम ही नहीं बनाया, वो भी बनाना था, लेकिन भाई स्टूल मंत्री पहले से लाइन में थे तो उनको बनाना था। इनकी समस्या ये है कि इनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि अब इनकी जो सहयोगी मीडिया है, जो कुछ सहयोगी चैनल हैं, वो भी बेचारे थक चुके हैं। इनके लिए कितना इनको फेवर करेंगे? अब तो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं ये चारों तरफ से। लावनी जी ऐसा है भाई, थोड़ा बहुत रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गए। सत्येंद्र जी, आपने जैसे जो बात कही है, कि इनके यहाँ से जो बाहर जाते हैं उनको गलत बताया जाता है, तो मुझे याद है कि चचा जी भी बाहर गए थे, क्या कुछ रिएक्शन आया था पता है ना? वो बात अलग है, इस बार मिल्ली हो गई है, जो कुट्टी थी वो मिल्ली हो गई, लेकिन चचा जी के लिए क्या कुछ कहा गया ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। धनंजय जल्दी से। लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है, बावजूद हम साथ लेकर चलते हैं, और सारे सहयोगी दलों को जो भी हमारे साथ अलायंस थे उन सबको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बृहद जो हृदय है उसका प्रमाण देखने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बात जो कह रहे हैं
सपावादी की बात करें, नफरत की बात, नफरत के लोगों ने गोलियां चलवाई है राम भक्तों पे, सरजू के रक्त को पानी को लाल किया है राम भक्तों के। अरे कब तक आएंगे, और थोड़ा सबसे नई बड़ी बात जानकारी है, हासिल करिए। आजकल इनके सपा अरे प्रमुख कब तक जो है गोलियां अखिलेश चलवाई, जी, वो क्या- उनके कब तक सपने कितना में बोलेंगे कृष्ण भाई, भगवान बहुत आ रहे टीवी हैं। पे बोल लिए। कृष्ण भगवान, आपको बहुत अगर मौका मिल आपने गया, बोलिएगा, गोलियां चलवाई। अगर आपने आप बहन महाभारत बेटियों पढ़ा के या साथ कुछ चीरा लीला हट पढ़ी कर रहे हो बोलिए तो उस पे। आपने देखा होगा कि बताइए कंस के हाथरस सपने में में क्या हो रहा है, आने लखीमपुर में लगे क्या थे, हो रहा है, लगातार आ रहे काहे नहीं बता थे। रहे? लेकिन अब अगर आप दुराचारी है, दुष्कर्मी है, गलत कर रहे हैं तो ये भगवान इतने आपको दंडित पीछे करने के लिए गोलियां आपके सपने चलवाई, में अरे रेगुलर भाई, आते हैं और बताते हैं लोगों कि को तुम गलत रोजगार कर रहे हो, चाहिए, गलत कर रहे हो, लोगों को सुधर जाओ, शिक्षा चाहिए, नहीं तो तुम्हें शिक्षा दंड इतनी देंगे। महंगी हो गई है। इसीलिए ठीक खुद है, जवाब रोजगार और लगातार शिक्षा की रेडियो बात कर होती रहे है, हैं। सत्येंद्र जी, ये मेरे रोजगार सपने में शिक्षा की भगवान बात होती कृष्ण तो आ उस रहे पर हैं काम किया और गया गलत होता। कर रहे हैं। आपने ये परशुराम जी का रेडियो फरसा जा रहे हैं। लगवाया हर था, वहीं मंच पर जा पता रहे हैं। चल गया जरा फरसा पूछ गिर लीजिए। गया है, फरसा अरे गिर आप गया है, अपने- वहीं पर मिलावट आप- नजर आ गई। चलिए, समय की कुछ आप- सीमाएं हैं, लास्ट कमेंट जल्दी से रजत, जल्दी से 10 सेकंड में सिचुएशन आगे क्या कुछ कहती है, क्योंकि सत्येंद्र जी और धनंजय गिरी जी से तो हमारी मुलाकात अब होती रहेगी अगले 2 महीने तक, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति, रजत जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए लावनी, भारतीय जनता पार्टी को जो डैमेज हुआ है उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं कि 45 से ज्यादा ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट काटा जा सकता है, अगर ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे तो बड़ा एक समाजवादी चैलेंज हो पार्टी या सकता है। किसी दूसरी पार्टी चलिए, की तरफ थैंक यू सो जाएंगे। मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के अंत में जल्दी से जरा पोल देख लेते हैं, काटा वही है या फिर बदल गया है। जनमत आज का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थिति किस तरह से बदल रही है। सवाल था कि क्या बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सपा सेंध लगाने में कामयाब हो रही है, तो क्या आता है हमारा जनमत। 43% जनता अब भी हां पर टिकी हुई है, 53% कहती है नहीं, 4% कहती है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है 43 और 53 का फासला बहुत कम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी चुनौती आने वाले वक्त में होने वाली है। दूसरा सवाल हमने महत्वपूर्ण आज के वर्तमान घटना चक्र से जुड़ा हुआ पूछा था। हमने पूछा था कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। तो देखिए, इस पर जनमत आता है 33% लोग कहते हैं हाँ, 58 कहते हैं नहीं, 9% कहते हैं पता नहीं। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोशिशें जारी रख रही है। सत्ता का महासंग्राम बहुत रोचक होने वाला है। ताला किस दरवाजे का खुलेगा, चाबी जनता जनार्दन के पास है। घटना चक्र किस तरह से मनोभाव पर असर डालेंगे, इन तमाम मुद्दों पर सुदर्शन न्यूज की नजर बनी रहेगी। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड से जुड़ते रहेंगे। ऑनलाइन सर्वे का हिस्सा आपको बनते रहना है। कल फिर मिलेंगे 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में इसी मंच से। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।